ये तो साथियों खबर है, हाथरस में नारायण हरि बाबा, नारायण साकार हरि भोले बाबा नाम से एक सत्संग आयोजित हो रहा था मंगलवार को, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई नाम के गांव में चल रहा था, जिसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं 20,000, कुछ लोग कह रहे हैं 80,000, कुछ लोग कह रहे हैं 1.25 लाख। अलग अलग नंबर्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों लोग शामिल थे। अगर मैं मैप पर बात करूं तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर हम बात करें तो हाथरस जिला, और हाथरस जिले के साथ भी अगर जिला हेडक्वार्टर से बात करें तो सिकंदराऊ के अंदर ये इस तरह का सत्संग हो रहा था, जहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग किसका था? तो कोई हरि बाबा नाम के संत हैं, उनके द्वारा ये सत्संग किया जा रहा था। उसमें लगभग 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही बाबा का सत्संग समाप्त हुआ तो काफिले की तरफ लोगों ने दौड़ लगा दी उनके पीछे पीछे, और उसके चलते ये घटना हो गई। आप हैं वो संत जिनके कारण से यह हादसा हुआ, जिनके सत्संग में यह हादसा हुआ। कारण तो पुलिस तय करेगी कि उनका कारण है या नहीं है, लेकिन फिलहाल इनके सत्संग में, जिनका नाम भोले बाबा बताया गया है, इनके सत्संग में हजारों की संख्या में जो जुड़ी हुई भीड़ थी, उसकी भगदड़ के कारण ऐसा हुआ बताया जा रहा है। भोले बाबा के बारे में अपने आप में द हिंदू खबर कर रहा है कि भोले बाबा आफ्टर ऑल हैं कौन, जिन्होंने अपना नाम इस तरह से रख लिया है। तो पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम सूरजपाल करके हुआ करता है, जो 26 साल पहले तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया करते थे। भोले बाबा बहादुर करके गांव है एहटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने द्वारा जब सर्विस में थे, सर्विस छोड़ने के बाद में इन्होंने वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद में जन जन को चेतना फैलाना शुरू किया, लोगों के अंदर रिलीजियस भाषण देना शुरू किया, जिसके चलते भारत के प्रमुख उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ से लोग इनको सुनने के लिए आने लगे। और कहा जाता है कि इनको मतलब जबरदस्त तरीके से लोग पसंद करते हैं। तो सूरजपाल नाम के जो ये संत हैं, हरि भोले बाबा, इनका नाम इसलिए चर्चा में है। आप अगर इनका अटायर देखें, पहनने का तरीका देखें, तो ये जो आधुनिक रूप से मतलब जो वस्त्राभूषण है कुछ उस तरह से पहने हुए दिखाई देते हैं, और जो मतलब संतों की जो सामान्य गणवेश है उससे ये थोड़े अलग दिखते हैं। ये भी इनके बड़े अटेंशन का कारण है। कुछ अखबारों में लिखा है कि आपने 18 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया था। बाकायदा सूट पैंट पहन करके ये भाषण देते हैं, और अपनी पत्नी को अपने साथ मंच पर बिठा कर रखते हैं, और लोगों को मानवता के कल्याण के लिए प्रवचन देते हैं। इनके यहाँ पर जब सत्संग होता है तो इस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। एक ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें कि सत्संग के अंदर आए हुए लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लोगों का मानना है कि सत्संग खत्म होने के बाद में बाबा का काफिला कुछ यूं गुजरा, जिसके दर्शन करने के लिए और गाड़ी को छूने के लिए लोग उसकी तरफ उमड़ पड़े, जिस कारण से यह हादसा हो गया। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं आई है। बाबा की जो फैन फॉलोइंग है उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव जी भी 2023 की जनवरी में यहां पर सत्संग सुनने गए थे, और आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार भी लगाई थी। बाबा का प्रचार कल के लिए कुछ इस प्रकार से था कि मानव धर्म सत्य था और रहेगा, और इसी के लिए इन्होंने माह के प्रथम मंगलवार को इस प्रकार का आयोजन किया था। बाबा के इस प्रकार से पोस्टर्स आयोजित किए गए थे। 10:30 बजे सत्संग शुरू हुआ, 1:15 बजे बाबा सत्संग से चले गए, और उसके बाद 1:30 बजे भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ शुरू होने के बाद जो लोग दब गए एक दूसरे के पैरों के नीचे, उसके बाद कारण खोजना शुरू हुआ। अक्सर यही होता है कि अगर कोई घटना हुई है तो कारण क्या रहा, तो बोले कारण यह रहा कि बाबा निकल गए, लेकिन अब उस कमजोरी को मतलब कि किस कारण से यह हादसा हुआ, तो बोले हो सकता है कि वहां पर प्रशासन मौजूद नहीं था। प्रशासन मौजूद नहीं था से मतलब है कि प्रशासन के द्वारा वहां पर भीड़ के प्रबंध का पूरा वो नहीं किया गया था। कुछ का कहना है कि प्रशासन था वहां पर, लेकिन व्यवस्थाओं में भीड़ अपेक्षा से अधिक आ गई थी। तो अपेक्षा से अधिक भीड़ का यहाँ आ जाना वो मैनेजमेंट को बिल्कुल बिगाड़ दिया, जिस वजह से दृश्य बड़े ही हृदय विदारक आए। डेड बॉडीज को ले जाती हुई गाड़ियां कुछ इस प्रकार से आई, जिससे कि पूरा की पूरा दिमाग देखने वालों का हिल गया। उनको लगा कि यार ये क्या हो सकता है। जानकारी पता चलती है कि बाबा के पीछे दौड़ते हुए किसी को मतलब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा, उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरा, और गिरते गिरते एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लगे, और इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ने से गर्मी के अंदर
लोगों का दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद में डीएम हाथरस के द्वारा यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किन की शिनाख्त हुई किसकी नहीं हुई, इसके लिए नंबर जारी कर दिए गए और नंबर के बाद में परिचितों के भी अपने अपने बयान यहाँ पर लोगों के आने लगे। लोगों का कहना है कि महिला बच्चे थे, बहुत सारे लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, शवों की पहचान पुलिस कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर गए हुए रिपोर्टर्स ने इस पूरी जगह का जब मुआयना किया तो यहाँ पर बहुत सारी बिखरी हुई चप्पलें मिली। 24 घंटे में घटना की जांच होगी, ऐसा मंत्री ने अपने बयान में हाल ही में कहा है।